हेलो दोस्तों, एपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हम मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कशन कर कुछ किए हैं और बाबर के बारे में आप लोग को बताए हैं, इनके माता पिता और इनका जन्म के बारे में हम कुछ बताए हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था तो उसको हम कवर कर लेते हैं कि आज बाबर का पूरा एकदम हिस्ट्री मतलब जीवनी है उस समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद हुमायूं देखेंगे, तो हुमायूं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले चर्चा करने से पहले हम पहले इसको देख लेते हैं। बाबर के इस पर लिखा है बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध, यानी बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध। क्या लिखा है? बाबर के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध है वो कौन कौन सा युद्ध है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाया आप लोगों को मैंने याद करने के लिए। सबसे पहले मैंने एक ट्रिक बनाया। तो कौन सा ट्रिक है? तो अपन भोजपुरी भाषा, अपनी भोजपुरी क्षेत्र के भाषा पर बनल बा या पर कोनो हिंदी ना आई बा। पानी पियो, पानी पियो खाना खा, पानी पियो खाना खा आ चांदा दो घरे जा। का ठीक बा? पानी पियो खाना खा चांदा दो घरे जा। तो इसमें अर्थ क्या हुआ? तो हम जो बनाए हैं आपको याद करने के लिए कि आप इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो अगले वाला जो बोर्ड है उसमें आप कुछ लिखिएगा, 2 मार्क्स 4 मार्क्स जो बढ़ने वाला वो बढ़ जाएगा। तो अभी हम बात किए हैं पानी पियो खाना खा चांदा दो घरे जा। पानी पियो खाना खा चांदा दो घरे जा। हमारे साथ साथ आप भी इसको याद कीजिए, पानी पियो खाना खा चांदा दो घरे जा। क्या है? ठीक है, बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध। बाबर कौन कौन से युद्ध लड़ा है वो इसी का ठीक है। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने ही लड़ा था। और बाबर और किनके बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। आप याद कीजिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या हुआ? बाबर के क्या हुआ? जीत हुआ। इस युद्ध जब बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया तो काबुल वासियों को क्या किया? चांदी का सिक्का बंटवा दिया। बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीत के आया तो काबुल वासियों को क्या किया? चांदी का सिक्का बंटवा दिया। क्या किया? चांदी का सिक्का बंटवा दिया। ठीक, अब बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब तो इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। अब पानीपत का सेकंड जो युद्ध है यानी द्वितीय युद्ध कौन कौन थे लड़े थे लिख देते हैं। आगे तो हम जब अकबर बताएंगे तो वहां तो हम बतेबे करेंगे, मगर यहाँ भी बता देते कि आप लोग और इसको याद कर लीजिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके के बीच में हुआ था और कब हुआ था? कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर, क्या हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये हेमू का जो पूरा नाम है हेमचंद। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर का जीत हुई या हेमू के क्या हुई? हार हुई। क्या हुई? हेमू के हार हुई।
तब हम बात करें पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अब जो हुआ था ये 5 नवंबर, क्या हुआ था ये? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? 5 नवंबर 1526 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से खानवा का युद्ध के बारे में। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। तो पहले वाला पार्ट 1 वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो उसमें राणा सांगा और मेवाड़ के शासक क्या किया था कि जब भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाया और बाबर ने इन पर ही भारी पड़ गया। क्या इन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि बाबर एक महान शासक था। राणा सांगा क्या किया? बाबर को पानीपत का प्रथम युद्ध में साथ दिया था। राणा सांगा बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में साथ दिया था। देखिए, हम उस सेशन में बात किए थे कि सत्ता हाथी आने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ वैसे ही भी पलटा पलटी हो गया है। जिन्होंने बुलाया उसी पर फिर बाबर ने वार कर दिया। तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर के क्या हुआ? जीत हुई और राणा सांगा के क्या हुआ? हार हुआ। क्या हुआ? हार हुआ। खानवा का युद्ध याद कर लीजिए, 16 मार्च 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अब बात करते चांदा दो से चंदेरी का युद्ध। क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में 20 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। तो बाबर क्या किए? जीत गए और मेदिनी राय क्या हुए? हार गए, पराजित हो गए। आई बाबर क्या हुए? जीत गए। क्या हुए? तो इसमें बाबर का क्या हुई? जीत हुई और मेदिनी राय का हार हुई। तो आप लोग याद कर लिए, चंदेरी का युद्ध 20 जनवरी 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 20 जनवरी 1528 ईस्वी में। और घरे जाके मतलब का बोल? घाघरा का युद्ध। यहाँ लिख देते हैं घाघरा का युद्ध। आप लोग देख लीजिएगा घाघरा का युद्ध। अगर नहीं अच्छा से लिखा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच। मोहम्मद लोदी का क्या हुआ? हार हुआ और बाबर का क्या हुआ? जीत हुआ। इस घाघरा के युद्ध के दौरान बाबर ने क्या किया? अपने मुगल वंश को क्या किया? भारत में स्थापित कर दिया। क्या किया? भारत में स्थापित कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं अब इनके जो क्या क्या कार्य थी। बाबर जो थे ना, एक बहुत प्राकृतिक प्रेमी थे। प्राकृतिक प्रेमी समझ रहे हैं, वो जो वन जीवन हरियाली जैसे पेड़ पौधे में उनका बहुत ही प्रेम था, लगाव था। जो लगाव था तो उन्होंने क्या किया? इस लगाव के उन्होंने मिटा देते हैं। तब बताते हैं। आज बाबर को समाप्त करिए देंगे हम, ठीक। उसके बाद से हम पढ़ेंगे अगले सेशन में हुमायूं के बारे में। हाँ, तो एक कहते बाबर प्राकृत प्रेमी में समझ रहे हैं, पेड़ पौधे जंगल से इनका लगाव था। उन्होंने बाग बगीचा को देखने जाते थे, हरियाली को देखते थे, उनको अच्छा लगता था। चिड़िया का गुनगुनाना उनको अच्छा लगता था। सुबह सुबह उन्होंने बाग बगीचा में घूमने जाते थे। तो ये प्रकृति प्रेमी थे बाबर। उन्होंने क्या किया? एक निर्माण कराया। कौन सा निर्माण कराया?
उन्हें 4 बाग का निर्माण कराया। क्या किया? 4 बाग का निर्माण कराया। आगे जाकर इसका दूसरा नाम क्या हुआ? आगरा का बाग। आगरा का बाग का निर्माण किसने कराया? तो बाबर ने कराया। इसको क्या बोलते हैं? 4 बाग, या आगे जाकर मिलेगा आपको आगरा का बाग, दोनों बात एक ही है। इस 4 बाग का निर्माण किसने कराया? तो बाबर ने कराया। और बाबर ने 4 बाग का निर्माण कराया। अब उन्होंने इतना ही नहीं, अब देखिए, अब 4 बाग का निर्माण उन्होंने कराया। अब बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में बाबर का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। बाबर के 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गया, यानी निधन हो गया। शासन पर शासन करते हुए बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया। और इनको दफनाया कहाँ गया? तो इनको जो दफनाया गया, आगरा बाग में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया इनको? आगरा के बाग में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आगरा के बाग में दफनाया गया। ठीक, तो हम आशा रखते हैं, चाहे उम्मीद करते हैं कि जो जितना बात बताया है अकबर के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करते रहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो भी नेटवर्किंग यानी मतलब क्षेत्र है, ऑनलाइन क्षेत्र है, इस माध्यम से आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो हम कल इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। तो बाबर का जो एक पुत्र था वही था हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा कि कहाँ डाउट है। उस डाउट को हम कमेंट का आप लोग को इंतजार करते हैं और कमेंट को हम पढ़ते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।